नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की यूपीपीएससी की। भूचाल आने वाला है, लगता है उत्तर प्रदेश की भर्तियों में, शिक्षा विभाग की भर्तियों में इतना ज्यादा झोल रहता है जिसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। हाई कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश कुछ कहते हैं, जो नोटिफिकेशन जारी होता है वो कुछ कहता है, आरटीई एक्ट कुछ कहता है, और जो शासनादेश सरकार के जारी होते हैं, राज्यपाल मुहिम को जारी होते हैं, वो कुछ कहते हैं। और यही कारण है कि आपकी नियुक्ति हो भी जाए तब भी ये नहीं कहा जा सकता कि आपकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। हमने देखा है बहुत सारी शिक्षक भर्तियों में बीएड को एलिजिबल घोषित कर दिया गया, बीएड को बाहर कर दिया गया। इस तरीके से और भी बहुत सारे मामले हैं कि आपका लिखित परीक्षा हो गई और उसके बाद में इंटरव्यू नहीं हो पाया, फंसा दिया गया। जैसे 2016 की भर्ती कला टीजीटी की, जिसके बारे में आज के ही समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि 2016 की जो भर्ती है उसका जो साक्षात्कार है वो आज होगा, लगभग 8 साल बाद। इसमें बीएफए की डिग्री को लेकर के बवाल हो गया था, विवाद हो गया था, विद्यार्थी कोर्ट गए थे और फिर बाद में इनको मौका दिया जा रहा है। अब ये नया जो भूचाल है वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के, पीजीटी को लेकर के है और नई जूनियर भर्ती को लेकर के। पूरी बात बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत बड़ा मामला है। आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि जो सरकार है, जो अधिकारी हैं, वो इस वीडियो को देखें और सोचें कि यहाँ पर ये ज्ञापन देने आए हैं और मैं इन्हीं से पूरी बात करवाऊं। लेकिन पहले मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि मामला क्या है। पहले हम बात कर लेते हैं टीजीटी की और एलटी ग्रेड की। मामला क्या है? विद्यार्थियों का यह कहना है कि जितने भी 6 to 8 के विद्यालय हैं, चाहे वो राजकीय विद्यालय हो, चाहे वो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हो, यहाँ पर अयोग्य शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अयोग्य का मतलब ये है कि आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की उपधारा 1 में साफ साफ कहा गया है कि किसकी क्या अर्हता होगी। और यह कहा गया है कि जो प्राइमरी के जो शिक्षक हैं उनके पास प्राइमरी का टीईटी, और जो उच्चतर के शिक्षक हैं उनके पास उच्च प्राथमिक वाला टीईटी होना चाहिए। और यहाँ पर जो विद्यालय है ज्यादातर वहां पर टीजीटी के जो अशासकीय विद्यालय वहां पर टीजीटी के शिक्षक पढ़ा रहे हैं, और जो राजकीय विद्यालय है वहां पर एलटी ग्रेड के जो टीचर है वो पढ़ा रहे हैं। जब ये टीईटी का विज्ञापन जारी हुआ था 2018 में, तब ये विद्यार्थी कोर्ट गए थे। डबल बेंच का एक ऑर्डर आ गया था और विद्यार्थियों को यह कहना था कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो विज्ञापन जारी किया गया लोक सेवा आयोग से, तो उसमें टीईटी अनिवार्य किया जाए, क्योंकि इनसे ये पढ़वाते हैं जूनियर में। तो कोर्ट ने साफ साफ यहाँ पर ये नीचे एक लाइन में कह दिया था कि ये जो टीचर है एलटी के, ये केवल 9 से 10 के लिए हैं। डबल बेंच का ऑर्डर है, एंड नॉट फॉर क्लास 6 to 8। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं 6 से 8 के लिए नहीं है। तो विद्यार्थियों को यही कहना है कि यहाँ पर सीधी भर्ती होनी चाहिए। नीचे यहाँ पर यह भी लिखा कि हिज स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड एंड एक्सेप्टेड इन द व्यू देयर ऑफ। बहुत सारी बातें। तो यहाँ पर ये 28 फरवरी 2017 का ये ऑर्डर है डबल बेंच का, और इसीलिए विद्यार्थी बात कर रहे हैं कि अब इनको न पढ़ाया जाए, इनकी जगह जीआईसी विद्यालयों में सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए। बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन है बहुत बड़ा, जो मैं कह रहा था अभी वीडियो की शुरुआत में कि राज्यपाल कुछ कहते हैं, नियमावली कुछ कहती है, आरटीई एक्ट कुछ कहता है, और जो भर्ती का विज्ञापन जारी होता है वो कुछ कहता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा तो कि अभी तक अगर ये एलटी के टीजीटी के नहीं पढ़ा सकते हैं, और तो ये जूनियर में कौन पढ़ाता था? तो जूनियर के लिए एक कोर्स चला करता था, सीटी का कोर्स, जिसको 1989 में ही डाइंग, यहाँ पर डाइंग कोर्स घोषित कर दिया गया, मृत कोर्स घोषित कर दिया गया। और इसमें साफ साफ लिख दिया गया कि अब जो सीटी कोर्स है वो नहीं रहेगा। और यहाँ पर यह भी लिख दिया गया सीटी ग्रेड को डाइंग कैडर घोषित किए जाने तथा सीटी ग्रेड की नियुक्तियां न किए जाने के आदेश के संबंध में यह आदेश जारी कर दिया गया। और अब ये कोर्स होता भी नहीं है, कोर्स बंद कर दिया गया, जो कक्षा 6 से 8 के लिए जो एक कैडर बनाया गया था। यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ऐसे राजकीय विद्यालय जहां पर 6 से 8 की कक्षाएं चलती हैं। और इसके आगे लिखा हुआ है कि इंटर कॉलेजों में कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 कार्य के लिए अध्यापकों का एक संवर्ग हो, और इसके फलस्वरूप वर्तमान में विद्यमान सीटी संवर्ग, जिसके अंतर्गत 6 से कक्षा 8 तक शिक्षण कार्य हेतु अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं, को राज्यपाल महोदय मृत संवर्ग घोषित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो राज्यपाल महोदय ने इसको तो बंद कर दिया, और फिर बाद में एक नया राज्यपाल का आदेश 1992 में जारी हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं 9 जनवरी 1992 लिखा हुआ है, और जिसमें लिखा है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सीटी ग्रेड को मृत घोषित किए जाने के फलस्वरूप ऐसे अध्यापकों को एलटी ग्रेड में संविलियन किया जाना। तो अब ये जब से आदेश जारी हुआ तब से ये एलटी ग्रेड के शिक्षकों से पढ़वा रहे हैं। ठीक है, एलटी ग्रेड से पढ़वाइए, लेकिन इन विद्यार्थियों का ये कहना है कि एलटी ग्रेड के जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके पास तो आरटीई एक्ट 2009 है, उसमें जो साफ साफ कहा गया अर्हता होनी चाहिए, तो या तो फिर उनको टीटी अनिवार्य किया जाए। तो अब विद्यार्थी, ये जो आदेश इसमें कहा गया है कि सीटी के जो कैडर है वो एलटी के जो टीचर है वो पढ़ाएंगे सीटी के 6 से 8 के लिए, इसी आदेश
को का अनुपालन करते हुए जो लोक सेवा आयोग है वो भर्तियां निकालता है और पढ़वाता भी है, और विद्यालय में जो एलटी के जो टीचर हैं वो जूनियर को पढ़ा रहे हैं, केवल इसी आदेश की वजह से, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो ठीक है, राज्यपाल महोदय का आदेश है, ठीक है, शासनादेश है, लेकिन इसमें जो न्यूनतम योग्यता है वो तो इसका पालन किया जाए। सुनिए आप लोग अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। इनका कहना है कि आप लोग देख लीजिए, कोई भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय से भर्ती आती है या कहीं से भी केंद्र सरकार की कोई भर्ती होती है, राज्य सरकार के अन्य विभागों में जो भर्तियां होती हैं, ये गोरखपुर का विज्ञापन निकला है 2 दिन पहले, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये 6 दिसंबर को, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, टीजीटी का ये विज्ञापन है जिसमें गणित विषय के लिए निकला है। इसमें लिखा प्रशिक्षित स्नातक और उच्च प्राथमिक का टीईटी सीटेट। तो और कहीं से भी अगर टीजीटी की वैकेंसी निकलती है तो उसमें टीईटी मांगा जाता है, तो फिर यहाँ पर टीटी अनिवार्य क्यों नहीं है, टीजीटी में भी और एलटी में भी। इसी तरीके से जो प्रवक्ता की वैकेंसी कहीं से भी निकलती है तो उसमें बीएड मांगा जाता है, मगर यूपी में सारी चीजें अलग ही होती हैं। सुनिए आप लोग इस वीडियो को। अखिलेश जी हमारे साथ में शिक्षक सेवा चयन आयोग में आए हुए थे और जूनियर शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश जी से हम पूछेंगे आज यहाँ पर शिक्षक सेवा चयन आयोग में क्या हुआ अखिलेश जी आज। साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव। मैं जूनियर भर्ती के संबंध में माननीय सचिव साहब से मुलाकात करने के लिए आया। इसके पहले मुझे लेट हो गई, मैं हाई कोर्ट गया था 13/70/2018 की केस की पैरवी के लिए। मामला टेकअप नहीं हुआ, ये बुधवार को या बृहस्पतिवार को पुनः फिर आ रहा है। मित्रों, मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ मैं आया था माननीय सचिव साहब को, ये जो शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज है, इन कॉलेजों में अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में इतना बड़ा जो है कंट्राडिक्शन है, इतना बड़ा विरोधाभास है, और ये 1992 से ये सारी प्रक्रिया जो है चलती चली आ रही है। हमारे पास एक लेटर है 11 अगस्त 1989 का, जिसमें ये साफ कहा गया है कि सिटी को जो है एलटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, और 19 फरवरी 1992 को महामहिम द्वारा ये साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उस सिटी ग्रेड को जिसे मृत घोषित कर दिया गया था उसे जो है एलटी में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, और एलटी का एक अध्यापक जो है 6 से 10 पढ़ा रहा है। इसके संबंध में हम हो सकता है कि 2 दिन बाद जो है माननीय सचिव साहब जब भी खाली होंगे तो हम उससे बैठ करके जो है अच्छी चर्चा के साथ अपनी बातों को रखने का काम करूंगा, और आयोग यानी कि लोक सेवा आयोग को भी मैं ये अवगत कराऊंगा कि आपके द्वारा जो एलटी के संबंध में जो भी विज्ञापन निकाला जाए, आप उसमें महामहिम राज्यपाल का जो 19 फरवरी 1992 का शासनादेश है, आप उस शासनादेश को बाकायदे जो है पढ़िए, और उनमें निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं का अनुपालन करते हुए, साथ ही साथ एनसीटी की जो गाइडलाइंस है, साथ ही साथ आरटीई एक्ट 2009 की उपधारा 1 जो कहती है जिससे छात्र छात्राओं की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो, योग्य अध्यापकों के द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाए। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोक सेवा आयोग भी जाने का काम करेंगे, और ये बताएंगे कि एलटी या जीआईसी प्रवक्ता जो भी वैकेंसी आपके द्वारा निकाली जा रही है, आप उसमें एनसीटी 12 नवंबर 2014 के न्यूनतम निर्धारित अर्हताओं का अनुपालन करते हुए आप विज्ञापन निकालिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या है 14 वाली में 12 नवंबर 2014 में यह साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि एनसीटी जो अर्हता निर्धारित की है उसमें ये पूरी तरह से लिख दिया गया है कि 6 से 8 के लिए जो अध्यापकों की नियुक्ति होगी उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, उनकी न्यूनतम अर्हताएं क्या होंगी, 9 to 10 अगर अध्यापकों की नियुक्ति होगी उनकी अर्हताएं क्या होगी, 11 से 12 के लिए अगर नियुक्ति होती है पीजीटी के लिए तो उसके लिए क्या अर्हताएं होगी। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं 12 नवंबर 2014 ये वकालत करता है एनसीटी की गाइडलाइंस कि 2014 से ही पीजीटी में बीएड मस्ट है, लेकिन आज ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा, और उसके साथ साथ ऐसे अभ्यर्थियों का दुर्भाग्य रहा कि जो बीएड होने के बाद भी वो तो फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल है ही, साथ ही साथ उसी में ऐसे अयोग्य लोगों का भी फॉर्म लेने का काम किया गया, चाहे वो 2016 की वैकेंसी का मैं जिक्र करूं, चाहे वो आपका 2021 हो या 2022 में भी जो है एनसीटी की गाइडलाइंस को ताक पे रख करके इन लोगों ने पीजीटी का फॉर्म भरा लिया, जो पूरी तरह से गलत है। इनकी साफ ये मंशा है कि हम जो भी अर्हताएं निर्धारित की जाए उसको दरकिनार करते हुए फॉर्म ने बाकी काम जो है हाई कोर्ट लड़के जाकर के लड़ते रहे। ये बाकी जो परीक्षा की बात है, परीक्षा तो मैं बहुत पहले से ही जब हमारी सचिव साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि परीक्षाएं जो है अप्रैल में ही होंगी, और सही भी है क्योंकि सामने जो है बोर्ड की परीक्षाएं हैं, जनवरी से दिसंबर और जनवरी से आपकी जो है बोर्ड की प्रैक्टिकली परीक्षाएं जो है चालू हो जा रही हैं। ऐसी दशा में
ये मानकर चलिए कि परीक्षा आपकी अप्रैल में ही होनी है। मैं पुनः निवेदन करता हूं आयोग के जितने भी अधिकारी हैं, सबसे मेरी यही अपील है कि आप आगे जो भी फॉर्म आपके द्वारा आवेदन लिया जाए उसमें एनसीटी की गाइडलाइंस की न्यूनतम निर्धारित अर्हताओं का अनुपालन करते हुए आप फॉर्म फिलअप करवाने का काम करें। जय हिंद।